स्वाति अश्विनी ये रिश्ता दो तेज, आजाद और बहने वाली हवाओं का बहुत ही डायनामिक, रोमांचक और बिनाचकड़न का मिलन है। दोनों को आजादी, नई जगहें, रफ्तार और एक्शन पसंद है। स्वाति को बहना, लचीलापन और हर जगह फैलना पसंद है, जबकि अश्विनी को स्पीड, एक्शन और नई शुरुआत। दोनों एक दूसरे की भागने भने की फितरत को पूरी तरह समझते हैं। स्वाति अश्विनी की स्पीड को पसंद करता है, तुम बहुत तेज हो, चलो साथ में बहते हैं, उड़ते हैं। अश्विनी स्वाति के लचीलेपन और बहाव को पसंद करता है, तुम हर जगह फैल जाते हो, चलो नई जगहें खोजें। दोनों मिलकर एक बहुत तेज, रोमांचक और आजादाना जीवन बना सकते हैं, जहां कोई जकड़न नहीं, बस रफ्तार, बहाव और नए अनुभव। मुश्किल ये है कि दोनों को ही किसी भी चीज पर पकड़, स्थिरता या पक्कापन पसंद नहीं। इस रिश्ते में कोई नींव नहीं, कोई जमीन नहीं। दोनों एक दूसरे को और ज्यादा आजादी और बहाव देंगे, लेकिन कभी कोई घर या पक्का बंधन नहीं बनेगा। अगर कोई मुसीबत या जिम्मेदारी आती है तो दोनों बह जाते हैं, क्योंकि किसी के पास पकड़ नहीं। ये रिश्ता बहुत सुंदर, आजाद और रोमांचक है, मगर अस्थिर और कमजोर। जब तक मजा है तब तक चलेगा, जब पक्कापन चाहिए तो बिखर जाएगा। अगर दोनों थोड़ी स्थिरता सीख लें तो ये जन्नत जैसा रिश्ता हो सकता है। स्वाति भरणी ये रिश्ता एक बहती, लचीली, आजाद हवा और एक गहरी, भारी, ट्रांसफॉर्मेटिव, ज्वालामुखीय ताकत का बहुत विपरीत, मुश्किल और चुनौती भरा मिलन है। स्वाति को आजादी, बहाव और हल्का फुल्कापन पसंद है, जबकि भरणी को गहराई, दर्द, बदलाव और जड़ से उखाड़ फेंकना। भरणी स्वाति के बहुत हल्के, बहने वाले स्वभाव से चिढ़ती है, तुम बस बहते हो, असली जीवन तो गहराई और दर्द में है, कभी गहरे भी जाओ। स्वाति भरणी के भारीपन, दर्द, प्रेम और गहराई से डरता है, तुम इतना भारी, गहरा क्यों हो? मुझे तो बहना, उड़ना और आजाद रहना है। भरणी स्वाति को गहराई और सच्चाई सिखाना चाहेगी, जबकि स्वाति भरणी को हल्कापन, बहाव और आजादी सिखाना चाहेगा। अगर ये दोनों साथ आएं तो स्वाति का बहाव, लचीलापन, हल्कापन और भरणी की गहराई, तपस्या, ट्रांसफॉर्मेशन मिलकर एक बहुत गहरा और व्यापक परिवर्तन ला सकती है। एक हवा बहती है और जगह बनाती है, दूसरी गहराई से उखाड़ती और नया रोपती है। पर रोजमर्रा में भरणी स्वाति को सही समझेगी, स्वाति भरणी को बोरिंग और डार्क। ये रिश्ता बहुत मुश्किल है, एक को हल्का बहाव चाहिए, दूसरी को गहराई। बहुत कम ही चलता है, क्योंकि स्वाति भरणी की गहराई को नहीं समझ पाता और भरणी स्वाति के बहाव को बचना समझती है। स्वाति कृत्तिका ये रिश्ता एक बहती, लचीली, आजाद हवा और एक सख्त, अनुशासित, आलोचनाप्रिय, परफेक्शनिस्ट आत्मा का बहुत विपरीत, टकराव भरा और मुश्किल मिलन है। स्वाति को आजादी, बहाव, लचीलापन और किसी में ना ठहरना पसंद है, जबकि कृत्तिका को अनुशासन, नियम, सटीकता और सहीगलत से मतलब है। कृत्तिका स्वाति के बहने और बेफिक्र स्वभाव से चिढ़ती है, तुम कभी किसी चीज पर टिकते नहीं, कोई अनुशासन नहीं, कोई सटीकता नहीं, कहाँ बहते हो? स्वाति कृत्तिका की सख्ती, नियम कायदे और बहुत पाबंद वाले स्वभाव से उकताता है, तुम बहुत सख्त हो, मुझे तो आजादी, बहाव और लचीलापन चाहिए, नियम नहीं। कृत्तिका स्वाति को अनुशासन और सटीकता सिखाना चाहेगी, स्वाति कृत्तिका को लचीलापन, बहाव और आजादी सिखाना चाहेगा। अगर ये दोनों साथ आएं तो कृत्तिका का अनुशासन, सटीकता और कृत्तिका स्वाति के बहाव को एक दिशा, नियम और संरचना दे सकती है, जबकि स्वाति कृत्तिका के सख्त, नियमबद्ध जीवन में लचीलापन, हल्कापन और बहाव ला सकता है। पर रोजमर्रा में कृत्तिका स्वाति को आवारा समझेगी, स्वाति कृत्तिका को जकड़ी हुई। ये रिश्ता तभी चलता है जब स्वाति थोड़ा अनुशासन सीखे और कृत्तिका थोड़ी लचीलापन और आजादी सीखे, वरना एक दूसरे से उकताएगा। स्वाति कृत्तिका को बोरिंग, कृत्तिका स्वाति को आवारा कहेगी। स्वाति रोहिणी ये रिश्ता एक बहती, आजाद, लचीली हवा और एक स्थिर, सुखप्रिय, सुंदर, आराम चाहने वाली आत्मा का बहुत विपरीत, चुनौती भरा और मुश्किल मिलन है। स्वाति को आजादी, बहाव, बदलाव और किसी में ना ठहरना पसंद है, जबकि रोहिणी को सुकून, स्थिरता, सुंदरता और आरामदायक जीवन। रोहिणी स्वाति के बहने और बेचैनी से परेशान होती है,
तुम कभी किसी जगह क्यों नहीं टिकते? मुझे तो सुकून, स्थिरता और घर चाहिए। स्वाति रोहिणी के ठहराव, स्थिरता और बस बैठे आराम करने वाले स्वभाव से उकताता है। तुम तो बस एक ही जगह बैठी हो। मुझे तो बहना, उड़ना और दुनिया देखनी है। रोहिणी स्वाति को ठहरना और सुकून लेना सिखाना चाहेगी। रुको, आराम करो, यही सुंदरता है। लेकिन स्वाति रुकना नहीं चाहता, उसे बहना है। स्वाति रोहिणी को लचीलापन, बहाव और दुनिया देखना सिखाना चाहेगा। एक जगह मत बैठो, चलो दुनिया देखो। लेकिन रोहिणी चलना नहीं चाहती, उसे सुकून चाहिए। अगर ये दोनों साथ आएं, तो स्वाति रोहिणी को थोड़ा हल्कापन, रोमांच और नए अनुभव दे सकता है, जबकि रोहिणी स्वाति को सुकून, स्थिरता और एक सुरक्षित ठिकाना दे सकती है। पर रोजमर्रा में स्वाति रोहिणी से उकताता है, तुम बहुत बोरिंग हो, और रोहिणी स्वाति से दुखी होती है, तुम कभी नहीं रुकते। ये रिश्ता बहुत मुश्किल है। एक को स्थिरता चाहिए, दूसरे को बहा। बहुत कम ही चलता है, क्योंकि स्वाति रोहिणी को रोक नहीं सकता और रोहिणी स्वाति को बहा नहीं सकती। स्वाति मृगशिरा, ये रिश्ता दो बहती, खोजी, आजाद और चंचल आत्माओं का बहुत ही हल्का, रोमांचक और बिनाचकड़न का मिलन है। दोनों को आजादी, नई जगहें, बहाव, खोज और जीवन का हर पल नया अनुभव पसंद है। स्वाति को हर जगह बहना और फैलना पसंद है। मृगशिरा को हर जगह खोजना और देखना। दोनों की एनर्जी एक जैसी है, आजाद, खोजी और बहती हुई। स्वाति मृगशिरा की खोजी आत्मा से खुश होता है। तुम भी मेरी तरह बहते खोजते हो, चलो साथ में उड़े। मृगशिरा स्वाति के बहाव और लचीलेपन से खुश होता है। तुम हर जगह फैल जाते हो, तुम्हारे साथ दुनिया और भी बड़ी लगती है। दोनों मिलकर एक बहुत ही खुला, आजादाना और रोमांचक जीवन बना सकते हैं, जहां कोई बंधन नहीं, कोई पकड़ नहीं, बस उड़ान, बहाव और नए अनुभव। मुश्किल ये है कि दोनों को ही किसी भी चीज पर पकड़, स्थिरता या पक्कापन पसंद नहीं। इस रिश्ते में कोई नींव नहीं, कोई जमीन नहीं। दोनों एक दूसरे को और ज्यादा आजादी, बहाव और उड़ान देंगे, लेकिन कभी कोई घर या पक्का बंधन नहीं बनेगा। अगर कोई मुसीबत या जिम्मेदारी आती है, तो दोनों बह जाते हैं, क्योंकि किसी के पास पकड़ नहीं। ये रिश्ता बहुत सुंदर, आजाद और रोमांचक है, मगर अस्थिर और कमजोर। जब तक मजा है, तब तक चलेगा। जब पक्कापन चाहिए, तो बिखर जाएगा। अगर दोनों थोड़ी स्थिरता सीख लें, तो ये जन्नत जैसा रिश्ता हो सकता है। स्वाति आर्द्रा, ये रिश्ता एक हल्की, बहती हवा और एक गहरे, तूफानी, सवालिया बवंडर का बहुत विपरीत, मुश्किल और चुनौती भरा मिलन है। स्वाति को आजादी, बहाव, लचीलापन और हल्का फुल्कापन पसंद है, जबकि आर्द्रा को गहराई, सवाल, तूफान और हर चीज को उखाड़ फेंकना। आर्द्रा स्वाति के बहुत हल्के, बहने वाले स्वभाव से चिढ़ती है, तुम बस बहते हो। असली सवाल कहाँ है? गहराई तो देखो। स्वाति आर्द्रा के तूफानी, सवालिया, भारी स्वभाव से डरता है। तुम हर चीज को इतना भारी उलझा सवाल क्यों बना देती हो? मुझे तो बस बहना, उड़ना और आजाद रहना है। आर्द्रा स्वाति को गहराई और सवाल सिखाना चाहेगी, जबकि स्वाति आर्द्रा को हल्कापन, बहाव और लचीलापन सिखाना चाहेगा। अगर ये दोनों साथ आएं, तो स्वाति का बहाव, लचीलापन, हल्कापन आर्द्रा के तूफानी सवालों को थोड़ी राहत, हवा और जगह दे सकता है, जबकि आर्द्रा स्वाति को गहराई, सवाल और ठहरकर सोचना सिखा सकती है। पर रोजमर्रा में आर्द्रा स्वाति को सही समझेगी। स्वाति आर्द्रा से डरेगा, तुम बहुत भारी सवालिया हो, ये रिश्ता बहुत मुश्किल है। एक को हल्का बहाव चाहिए, दूसरी को गहराई और तूफान। बहुत कम ही चलता है, क्योंकि स्वाति आर्द्रा के सवालों को नहीं समझ पाता और आर्द्रा स्वाति के बहाव को बचना समझती है। स्वाति पुनर्वसु, ये रिश्ता दो हल्की, आशावादी, आजाद और बहने वाली आत्माओं का बहुत ही प्यारा, सकारात्मक और मजेदार मिलन है। दोनों को आजादी, उम्मीद, नई शुरुआत, बहाव और जीवन का हल्का फुल्का आनंद लेना पसंद है। स्वाति को बहना, फैलना और हर जगह फैल जाना पसंद है। पुनर्वसु को उम्मीद, दूसरा मौका और दोबारा उठना। दोनों की ऊर्जा एक जैसी है, सकारात्मक, हल्की और आशावादी। स्वाति पुनर्वसु की उम्मीद और दोबारा उठने के जज्बे से खुश होता है। तुम हर गिरावट को मौका बना लेते हो, चलो साथ में बहते हैं।
पुनर्वसु स्वाति के बहाव, लचीलेपन और आजादी से खुश होता है। तुम हर जगह फैल जाते हो, तुम्हारे साथ उम्मीद और भी बड़ी लगती है। दोनों मिलकर एक बहुत ही खुला, आशावादी और मजेदार जीवन बना सकते हैं, जहां कोई जकड़न नहीं, बस उम्मीद, हल्कापन और नई शुरुआत। मुश्किल ये है कि दोनों को ही किसी भी चीज पर पकड़, सख्ती या गहरी जिम्मेदारी पसंद नहीं। इस रिश्ते में गहराई और नींद कम है। दोनों एक दूसरे को और ज्यादा आशावाद, उम्मीद और बहाव देंगे, लेकिन अगर कोई गंभीर मुसीबत आती है तो दोनों के पास कोई जवाब नहीं होता। दोनों उसे आशावाद और बहाव में टाल देते हैं। अगर दोनों बाहर से किसी सख्त, ज़मीनी इंसान का सहारा लें तो ये रिश्ता जन्नत जैसा है। आशावाद, आजादी, बहाव और उम्मीद चारों मौजूद। वरना ये बहुत प्यारा मगर थोड़ा सथी और अस्थिर रिश्ता है। स्वाति पुष्य, ये रिश्ता एक बहती, आजाद, लचीली हवा और एक स्थिर, सुरक्षाप्रिय, परंपरागत, पोषणप्रिय आत्मा का बहुत विपरीत, टकराव भरा और मुश्किल मिलन है। स्वाति को आजादी, बहाव, लचीलापन और किसी में न ठहरना पसंद है, जबकि पुष्य को सुरक्षा, घर, परंपरा और स्थिरता। पुष्य स्वाति के बहने और बेफिक्र स्वभाव से परेशान होता है। तुम कभी किसी जगह क्यों नहीं टिकते? घर है, परिवार है, सुरक्षा है, यहाँ भी तो रहो। स्वाति पुष्य के ठहराव, बंधन और घर परिवार वाली सोच से उकताता है। तुम तो बस एक ही जगह बैठे हो, मुझे तो बहना, उड़ना और आजाद रहना है। पुष्य स्वाति को ठहरना और घर में रहना सिखाना चाहेगा। रुको, सुरक्षित रहो, घर में रहो। लेकिन स्वाति रुकना नहीं चाहता, उसे बहना है। स्वाति पुष्य को लचीलापन, बहाव और आजादी सिखाना चाहेगा। एक जगह मत बैठो, चलो दुनिया देखो, बहो। लेकिन पुष्य बहना नहीं चाहता, उसे स्थिरता चाहिए। अगर ये दोनों साथ आएं तो स्वाति पुष्य को थोड़ा हल्कापन, रोमांच और बहाव सिखा सकता है, जबकि पुष्य स्वाति को एक सुरक्षित, स्थिर ठिकाना दे सकता है, जहां वो बहने के बाद वापस लौट सके। पर रोजमर्रा में स्वाति पुष्य से उकताता है, तुम बहुत बोरिंग हो, और पुष्य स्वाति से दुखी होता है, तुम कभी नहीं रुकते। ये रिश्ता बहुत मुश्किल है। एक को स्थिरता चाहिए, दूसरे को बहा। बहुत कम ही चलता है, क्योंकि स्वाति पुष्य को रोक नहीं सकता और पुष्य स्वाति को बहा नहीं सकता। स्वाति आश्लेषा, ये रिश्ता एक खुली, बहती, लचीली, आजाद हवा और एक छुपी, चालाक, शक्की, गहरी, कंट्रोलिंग आत्मा का बहुत विपरीत, उलझा हुआ और मुश्किल मिलन है। स्वाति को खुलापन, आजादी, बहाव और हर जगह फैलना पसंद है, जबकि आश्लेषा को छुपी बातें, कंट्रोल, शक और गहराई। आश्लेषा स्वाति के खुले, बहने वाले, बेफिक्र स्वभाव से चिढ़ती है। तुम बहुत खुले हो, दुनिया चालों पर चलती है, शक करो, कंट्रोल करो, छुपी बातें सीखो। स्वाति आश्लेषा की छुपी बातों, शक, कंट्रोल और बहुत उलझी फितरत से परेशान होता है। तुम इतनी उलझीदार, शक्की क्यों हो? मुझे तो खुलापन, आजादी और बहाव चाहिए। आश्लेषा स्वाति को गहरा, सतर्क और चालाक बनाना चाहेगी, जबकि स्वाति आश्लेषा को खुला, लचीला और आजाद बनाना चाहेगा। अगर ये दोनों साथ आएं तो स्वाति का खुला बहाव, लचीलापन आश्लेषा की जकड़न और शक को थोड़ी हवा, रोशनी और खुलापन दे सकता है, जबकि आश्लेषा स्वाति को थोड़ी सतर्कता, गहराई और दुनिया की बारीकियां सिखा सकती है। पर रोजमर्रा में स्वाति आश्लेषा से उकताता है, तुम बहुत उलझी हो, और आश्लेषा स्वाति को बहुत खुला भोला समझती है। तुम बहुत सीधे हो, ये रिश्ता बहुत मुश्किल है। एक को खुलापन चाहिए, दूसरी को कंट्रोल और शक। बहुत कम ही चलता है, क्योंकि स्वाति आश्लेषा की छुपी चालों को नहीं समझ पाता और आश्लेषा स्वाति के खुलेपन को नादानी समझती है। स्वाति मघा, ये रिश्ता एक बहती, आजाद, लचीली हवा और एक जन्मजात, शानप्रिय, स्थिर, परंपरागत बादशाह का बहुत विपरीत, टकराव भरा और मुश्किल मिलन है। स्वाति को आजादी, बहाव, लचीलापन और किसी में ना ठहरना पसंद है, जबकि मघा को शान, रुतबा, स्थिरता, परंपरा और अपनी जगह पर टिके रहना। मघा स्वाति के बहने और बेफिक्र, अनिश्चित स्वभाव से नाराज होता है। तुम कभी किसी जगह क्यों नहीं टिकते? शान, इज्जत और रुतबा का ख्याल करो, कहाँ बहते हो? स्वाति मघा की शान, रुतबा, स्थिरता और बहुत पक्के स्वभाव से उकताता है। तुम तो बस अपनी शान और रुतबे में हो,
मुझे तो आजादी, बहाव और लचीलापन चाहिए। मघा स्वाति को ठहरना, शान से रहना और पक्का होना सिखाना चाहेगा। रुको, स्थिर रहो, बड़े बनो। लेकिन स्वाति रुकना नहीं चाहता, उसे बहना है। स्वाति मघा को लचीलापन, बहाव और हल्कापन सिखाना चाहेगा। शान छोड़ो, बहो, मजा करो, हल्के बनो। लेकिन मघा हल्का होना नहीं जानता। अगर ये दोनों साथ आएं, तो स्वाति मघा को थोड़ा लचीलापन, हल्कापन और बहाव दे सकता है, जबकि मघा स्वाति को थोड़ी शान, स्थिरता और एक पक्का ठिकाना दे सकता है। पर रोजमर्रा में स्वाति मघा से उकताता है, तुम बहुत सख्त भारी हो, और मघा स्वाति को आवारा समझेगा, तुम्हें शान नहीं। ये रिश्ता बहुत मुश्किल है। एक को बहाव चाहिए, दूसरे को शान और स्थिरता। बहुत कम ही चलता है, क्योंकि स्वाति मघा की शान को नहीं समझ पाता और मघा स्वाति के बहाव को अनिश्चितता समझता है। स्वाति पूर्वा फाल्गुनी ये रिश्ता दो हल्की, मस्तमौला, आजाद, पार्टी प्रिय और जीवंत आत्माओं का बहुत मजेदार, जीवंत और रोमांचक मिलन है। दोनों को आजादी, पार्टियां, नई जगहें, मस्ती और जीवन का हल्का फुल्का आनंद लेना पसंद है। स्वाति को बहना, फैलना और हर जगह फैल जाना पसंद है। पूर्वा फाल्गुनी को पार्टियां, तारीफ, रोमांस और जीवंतता, दोनों की एनर्जी एक जैसी है, आजाद, हल्की, मजेदार और जीवंत। स्वाति पूर्वा फाल्गुनी के जोश, क्रिएटिविटी और पार्टी प्रेम से खुश होता है। तुम बहुत जीवंत हो, चलो साथ में बहते पार्टी करते हैं। पूर्वा फाल्गुनी स्वाति के बहाव, लचीलेपन और आजादी से खुश होती है। तुम बहुत आजाद हो, तुम्हारे साथ पार्टी और भी मजेदार हो जाती है। दोनों मिलकर एक बहुत ही खुला, मजेदार और जीवंत जीवन बना सकते हैं, जहां पार्टियां, नए लोग, यात्राएं और जीवन का हर पल आनंदमय हो। मुश्किल ये है कि दोनों को ही किसी भी चीज पर पकड़, गहराई, जिम्मेदारी या स्थिरता पसंद नहीं। इस रिश्ते में नींद कम है। दोनों एक दूसरे को और ज्यादा मस्ती, आजादी और बहाव देंगे, लेकिन कभी कोई घर या पक्का बंधन नहीं बनेगा। अगर कोई मुसीबत या जिम्मेदारी आती है, तो दोनों बह जाते हैं, क्योंकि किसी के पास पकड़ नहीं। ये रिश्ता बहुत सुंदर, मजेदार और आजाद है, मगर अस्थिर और कमजोर। जब तक मजा है, तब तक चलेगा। जब पक्कापन चाहिए, तो बिखर जाएगा। अगर दोनों थोड़ी स्थिरता सीख लें, तो ये जन्नत जैसा रिश्ता हो सकता है। स्वाति उत्तरा फाल्गुनी ये रिश्ता एक बहती, आजाद, लचीली हवा और एक अनुशासित, संगठित, कर्तव्यपरायण, सेवाभावी आत्मा का बहुत विपरीत, टकराव भरा और चुनौती भरा मिलन है। स्वाति को आजादी, बहाव, लचीलापन और किसी में ना ठहरना पसंद है, जबकि उत्तरा फाल्गुनी को अनुशासन, कर्तव्य, संगठन और काम पूरा हो। उत्तरा फाल्गुनी स्वाति के बहने और बेफिक्र, अनिश्चित स्वभाव से परेशान होती है। तुम कभी किसी काम पर टिकते नहीं, कोई अनुशासन नहीं, कोई कर्तव्य नहीं, कहाँ बहते हो। स्वाति उत्तरा फाल्गुनी की सख्ती, नियम कायदे, कर्तव्य भाव और बहुत पाबंद वाले स्वभाव से उकताता है। तुम बहुत सख्त हो, मुझे तो आजादी, बहाव और लचीलापन चाहिए, कर्तव्य नियम नहीं। उत्तरा फाल्गुनी स्वाति को अनुशासन, कर्तव्य और स्थिरता सिखाना चाहेगी। रुको, काम करो, जिम्मेदार बनो। लेकिन स्वाति रुकना नहीं चाहता, उसे बहना है। स्वाति उत्तरा फाल्गुनी को लचीलापन, बहाव और आजादी सिखाना चाहेगा। सख्ती छोड़ो, बहो, मजा करो। लेकिन उत्तरा फाल्गुनी बहना नहीं जानती, उसे अनुशासन चाहिए। अगर ये दोनों साथ आएं, तो उत्तरा फाल्गुनी का अनुशासन, संगठन और कर्तव्य स्वाति के बहाव को एक दिशा, संरचना और पक्कापन दे सकता है, जबकि स्वाति उत्तरा फाल्गुनी के सख्त, संगठित जीवन में लचीलापन, हल्कापन और बहाव ला सकता है। पर रोजमर्रा में उत्तरा फाल्गुनी स्वाति को आवारा समझेगी, स्वाति उत्तरा फाल्गुनी को जकड़ी हुई। ये रिश्ता बहुत मुश्किल है। एक को अनुशासन चाहिए, दूसरे को आजादी और बहाव। बहुत कम ही चलता है, क्योंकि स्वाति उत्तरा फाल्गुनी के अनुशासन को नहीं झेल पाता और उत्तरा फाल्गुनी स्वाति के बहाव को गैरजिम्मेदारी समझती है। स्वाति हस्त ये रिश्ता एक बहती, आजाद, लचीली हवा और एक कुशल, व्यावहारिक, सटीक, कामप्रिय आत्मा का बहुत विपरीत, चुनौती भरा और सीखने वाला मिलन है। स्वाति को आजादी, बहाव, लचीलापन और बिना पकड़ के रहना पसंद है, जबकि हस्त को काम, सटीकता, व्यावहारिकता
और चीजें बनाना पूरा करना। हस्त स्वाति के बहने और बेफिक्र स्वभाव से परेशान होता है। तुम कभी किसी काम पर टिकते नहीं, कोई सटीकता नहीं, कोई पूर्णता नहीं। कहाँ बहते हो? स्वाति हस्त के बहुत सटीक कामकाज वाले स्वभाव से उकताता है। तुम बहुत सटीक कामी हो। मुझे तो आजादी, बहाव और लचीलापन चाहिए। हस्त स्वाति को सटीकता, काम पूरा करना और व्यावहारिकता सिखाना चाहेगा। रुको, बनाओ, पूरा करो। लेकिन स्वाति रुकना नहीं चाहता, उसे बहना है। स्वाति हस्त को लचीलापन, बहाव और आजादी सिखाना चाहेगा। सटीकता छोड़ो, बहो, मजा करो। लेकिन हस्त बहना नहीं जानता, उसे काम और सटीकता चाहिए। अगर ये दोनों साथ आएं, तो हस्त की कुशलता, सटीकता और व्यवहारिकता स्वाति के बिखरे बहते हुए आइडियाज को एक ठोस सुंदर शक्ल दे सकती है। तुम बहो, मैं तुम्हारे बहाव को एक शक्ल दूं। जबकि स्वाति हस्त के सख्त सटीक जीवन में लचीलापन, बहाव और हल्कापन ला सकता है। पर रोजमर्रा में हस्त स्वाति को आवारा समझेगा, स्वाति हस्त को जकड़ा हुआ। ये रिश्ता तभी चलता है जब स्वाति थोड़ी सटीकता सीखे और हस्त थोड़ा लचीलापन और बहाव सीखे, वरना एक दूसरे से उकताएगा। स्वाति हस्त को बोरिंग, हस्त स्वाति को आवारा कहेगा। स्वाति चित्रा, ये रिश्ता दो आजाद, कलात्मक, स्टाइलिश और बहने वाली आत्माओं का बहुत रचनात्मक, जीवंत और सुंदर मिलन है। दोनों को आजादी, कला, स्टाइल, नई चीजें और जीवन का हल्का फुल्का खूबसूरत आनंद लेना पसंद है। स्वाति को बहना, फैलना और हर जगह फैल जाना पसंद है। चित्रा को डिजाइन, स्टाइल और परफेक्ट इमेज दोनों की दुनिया एक है, आजाद, कलात्मक और स्टाइलिश। स्वाति चित्रा की कला, स्टाइल और क्रिएटिविटी से खुश होता है। तुम बहुत कलात्मक, स्टाइलिश हो, चलो साथ में बहते हुए सुंदर चीजें बनाए। चित्रा स्वाति के बहाव, लचीलेपन और आजादी से खुश होती है। तुम बहुत आजाद, लचीले हो, तुम्हारे साथ कला और भी जीवंत हो जाती है। दोनों मिलकर एक बहुत ही खुला, आकर्षक और रचनात्मक जीवन बना सकते हैं, जहां कला, स्टाइल, यात्राएं और जीवन का हर पल रचनात्मक और आजाद हो। मुश्किल ये है कि दोनों को ही किसी भी चीज पर पकड़, सख्ती, जिम्मेदारी या स्थिरता पसंद नहीं। इस रिश्ते में नींव और गहराई कम है। दोनों एक दूसरे को और ज्यादा कला, स्टाइल, आजादी और बहाव देंगे, लेकिन कभी कोई घर या पक्का बंधन नहीं बनेगा। अगर कोई मुसीबत या जिम्मेदारी आती है तो दोनों बह जाते हैं, क्योंकि किसी के पास पकड़ नहीं। ये रिश्ता बहुत सुंदर, स्टाइलिश और आजाद है, मगर अस्थिर और कमजोर। जब तक मजा है तब तक चलेगा, जब पक्कापन चाहिए तो बिखर जाएगा। अगर दोनों थोड़ी स्थिरता सीख लें तो ये जन्नत जैसा रिश्ता हो सकता है। स्वाति ये दो बहती, आजाद, लचीली और बिना अचकड़न वाली हवाओं का बहुत ही खुला, आजादाना और बिना बंधन का मिलन है। दोनों को आजादी, बहाव, हर जगह फैलना और किसी में ना ठहरना पसंद है। एक दूसरे को समझने में कोई मुश्किल नहीं। दोनों की फितरत एक है, आजाद, लचीली और कहीं ना टिकने वाली। दोनों एक दूसरे को कभी नहीं रोकते, कभी पकड़ते नहीं, बल्कि एक दूसरे को और ज्यादा आजादी, बहाव और जगह देते हैं। ये रिश्ता बहुत हल्का, बिना अचकड़न का और शांत सा होता है। दोनों साथ में बहते हैं, एक दूसरे के साथ बहते हैं और कोई भी दूसरे को बांधता नहीं। ये जीवन का एक सुंदर बहता हुआ सफर है। मुश्किल ये है कि दोनों को ही किसी भी चीज पर पकड़, स्थिरता या पक्का बंधन पसंद नहीं। इस रिश्ते में कोई नींव नहीं, कोई जमीन नहीं। दोनों एक दूसरे को और ज्यादा आजादी और बहाव देंगे, लेकिन कभी कोई घर या पक्का बंधन नहीं बनेगा। अगर कोई मुसीबत, जिम्मेदारी या भावनात्मक जरूरत आती है तो दोनों बह जाते हैं, क्योंकि किसी के पास पकड़ नहीं, ना कोई रुकना जानता है, ना कोई संभालना। ये रिश्ता बहुत सुंदर, आजाद और हल्का है, मगर अस्थिर, कमजोर और बहुत सथी। जब तक मजा है तब तक चलेगा, जब पक्कापन, गहराई या जिम्मेदारी चाहिए तो बिखर जाएगा। अगर दोनों थोड़ी स्थिरता और जमीन सीख लें तो ये जन्नत जैसा रिश्ता हो सकता है, वरना ये बहता बिखरता रहेगा। स्वाति विशाखा, ये रिश्ता एक बहती,
आजाद लचीली हवा और एक डबल माइंडेड उलझी हुई झिझक वाली आत्मा का बहुत असमंजस भरा, मुश्किल और सीखने वाला मिलन है। स्वाति को आजादी, बहाव, जल्दी जल्दी बदलाव और कोई पकड़ ना रखना पसंद है, जबकि विशाखा को झिझक, सोच विचार और फैसला ना करना। स्वाति विशाखा की झिझक से परेशान होता है। तुम हाँ क्यों नहीं कहती आना? मुझे तो आजादी, बहाव और चलते रहना है। तुम लटकी क्यों हो? विशाखा स्वाति के बहुत बहने, जल्दी जल्दी बदल जाने वाले स्वभाव से डरती है। जरा सोच तो लूं, हर चीज इतनी जल्दी नहीं बह जाती। स्वाति विशाखा को बहना और जल्दी फैसला करना सिखाना चाहेगा। इतना मत सोच, बहो, करो, चलो। लेकिन विशाखा बह नहीं पाती, उसे सोचना है। विशाखा स्वाति को थोड़ा सोच समझकर बहना सिखाना चाहेगी। हर चीज इतनी जल्दी नहीं। अगर ये दोनों साथ आएं, तो स्वाति का बहाव, लचीलापन विशाखा को उसकी उलझन से बाहर निकालकर जल्दी फैसला करना, चलना सिखा सकता है, जबकि विशाखा स्वाति को थोड़ा सोच समझकर दिशा के साथ बहना सिखा सकती है। पर रोजमर्रा में स्वाति विशाखा से उकताता है, तुम कब फैसला करोगी? और विशाखा स्वाति को बहुत बहता अस्थिर समझती है। तुम बहुत जल्दी जल्दी बदल जाते हो। ये रिश्ता तभी चलता है जब विशाखा थोड़ी जल्दी फैसला करना और बहना सीखे और स्वाति थोड़ा सोच समझकर बहना सीखे, वरना एक दूसरे से उकताएगा। स्वाति विशाखा को बोरिंग, विशाखा स्वाति को अस्थिर कहेगी। स्वाति अनुराधा, ये रिश्ता एक बहती, आजाद, लचीली हवा और एक सामूहिक, मिलनसार, सहयोगी, टीम प्लेयर आत्मा का बहुत प्यारा, खुला और सामूहिक मिलन है। स्वाति को आजादी, बहाव और हर जगह फैलना पसंद है, जबकि अनुराधा को सामूहिकता, सहयोग और सबको साथ लेना। अनुराधा स्वाति के बहाव, लचीलेपन और आजादी को पसंद करती है। तुम बहुत आजाद लचीले हो, चलो साथ में सबको साथ लेकर बहते हैं। स्वाति अनुराधा की मिलनसारिता, सहयोग और सबको साथ लेने की फितरत को पसंद करता है। तुम सबको साथ लेकर चलती हो, बहुत अच्छा, चलो साथ में बहते घूमते हैं। दोनों मिलकर एक बहुत ही खुला, सामूहिक और आजादाना जीवन बना सकते हैं, जहां हर कोई साथ में हो पर कोई बंधन न हो, बस बहाव और सामूहिकता। ये रिश्ता बहुत प्यारा, संतुलित और खुशहाल होता है, जहां आजादी और सामूहिकता दोनों का संगम है। मुश्किल ये है कि स्वाति कभी कभी इतना बहता है कि अनुराधा की सामूहिकता, सबको साथ लेकर धीरे धीरे चलना उसे बहुत धीमा लगता है। तुम बहुत सबको रोकती हो, मुझे तो बहना है, जल्दी। और अनुराधा का सहयोग, सामूहिकता, बात बात पर सलाह मशविरा करना स्वाति के बहाव को थोड़ा जकड़ सकता है। बहुत सोच विचार मत करो, बहो, करो। अगर दोनों एक दूसरे के गुणों को सम्मान दें, स्वाति थोड़ा सामूहिकता और रुकना सीखे, अनुराधा थोड़ा जल्दी बहना और आजादी सीखे, तो ये रिश्ता एकदम परफेक्ट है। आजादी, सामूहिकता, प्यार और बहाव चारों मौजूद, ये एक बहुत सुंदर, खुला और सामूहिक जोड़ी है। स्वाति ज्येष्ठा, ये रिश्ता एक बहती, आजाद, लचीली हवा और एक सख्त, अनुभवी, कंट्रोलिंग, स्थिर बड़ी रानी का बहुत विपरीत, टकराव भरा और मुश्किल मिलन है। स्वाति को आजादी, बहाव, लचीलापन और किसी में ना ठहरना पसंद है, जबकि ज्येष्ठा को कंट्रोल, अनुभव, स्थिरता और सख्ती। ज्येष्ठा स्वाति के बहने और बेफिक्र, अनिश्चित स्वभाव से नाराज होती है। तुम कभी किसी जगह क्यों नहीं टिकते? कोई अनुभव नहीं, कोई स्थिरता नहीं, कहाँ बहते हो? स्वाति ज्येष्ठा की सख्ती, कंट्रोल और बहुत स्थिर भारी स्वभाव से उकताता है। तुम इतनी सख्त स्थिर क्यों हो? मुझे तो आजादी, बहाव और लचीलापन चाहिए। ज्येष्ठा स्वाति को स्थिरता, अनुभव और सख्ती सिखाना चाहेगी। रुको, बड़े बनो, ठहरो। लेकिन स्वाति रुकना नहीं चाहता, उसे बहना है। स्वाति ज्येष्ठा को लचीलापन, बहाव और हल्कापन सिखाना चाहेगा। सख्ती छोड़ो, बहो, हल्के बनो। लेकिन ज्येष्ठा हल्की होना नहीं जानती, उसे कंट्रोल और स्थिरता चाहिए। अगर ये दोनों साथ आएं, तो ज्येष्ठा का अनुभव, स्थिरता, कंट्रोल स्वाति के बहाव को एक दिशा, गहराई और सुरक्षा दे सकता है, जबकि स्वाति ज्येष्ठा के सख्त, स्थिर जीवन में लचीलापन, हल्कापन और बहाव ला सकता है। पर रोजमर्रा में ज्येष्ठा स्वाति को आवारा समझेगी। स्वाति ज्येष्ठा को जकड़ी हुई। ये रिश्ता बहुत मुश्किल है। एक को स्थिरता चाहिए, दूसरे को बहाव। बहुत कम ही चलता है।
क्योंकि स्वाति ज्येष्ठा के कंट्रोल को नहीं झेल पाता और ज्येष्ठा स्वाति के बहाव को अनुभवहीनता समझती है। स्वाति मूल ये रिश्ता एक बहती, आजाद, लचीली हवा और एक विनाशप्रिय, उखाड़ फेंकने वाली, क्रांतिकारी, गहरी ताकत का बहुत विपरीत, मुश्किल और चुनौती भरा मिलन है। स्वाति को आजादी, बहाव, लचीलापन और हल्का फुल्का रहना पसंद है, जबकि मूल को पुरानी हर चीज को जड़ से मिटाना, उखाड़ फेंकना और गहराई से विनाश करना। मूल स्वाति के बहने और हल्के फुल्के स्वभाव से चिढ़ती है, तुम बस बहते हो, ये सब ढकोसला है, उखाड़ो फेंको, गहराई में जाओ। स्वाति मूल के विनाश, प्रेम, भारीपन और गहराई से डरता है, तुम सब क्यों तोड़ उखाड़ देती हो, मुझे तो बहना, उड़ना और आजाद रहना है। मूल स्वाति को गहराई, विनाश और सच्चाई सिखाना चाहेगी, जबकि स्वाति मूल को हल्कापन, बहाव और लचीलापन सिखाना चाहेगा। अगर ये दोनों साथ आएं, तो स्वाति का हल्का बहाव, लचीलापन मूल के भारी विनाश को थोड़ी हवा, जगह और हल्कापन दे सकता है, जबकि मूल स्वाति को गहराई, सच्चाई और पुराने बहाव को छोड़कर नया शुरू करना सिखा सकती है। पर रोजमर्रा में मूल स्वाति को सती समझेगी, स्वाति मूल से डरेगा, तुम बहुत भारी विनाशी हो, ये रिश्ता बहुत मुश्किल है, एक को हल्का बहाव चाहिए, दूसरी को विनाश और गहराई। बहुत कम ही चलता है, क्योंकि स्वाति मूल के विनाश को नहीं समझ पाता और मूल स्वाति के बहाव को बचना समझती है। स्वाति पूर्वा आषाढ़ा, ये रिश्ता एक बहती, आजाद, लचीली हवा और एक बड़े सपने देखने वाले, जोशीले, महत्वाकांक्षी, दृढ़ विजेता का बहुत डायनामिक, पूरक और रोमांचक मिलन है। स्वाति को आजादी, बहाव, लचीलापन और हर जगह फैलना पसंद है, जबकि पूर्वा आषाढ़ा को बड़े सपने, दृढ़ लक्ष्य और दुनिया जीतना। पूर्वा आषाढ़ा स्वाति के बहाव, लचीलेपन और हर जगह फैलने की क्षमता को पसंद करता है। तुम बहुत लचीले, आजाद हो, तुम्हारा बहाव मेरे बड़े सपने को हर जगह फैला सकता है। स्वाति पूर्वा आषाढ़ा के बड़े विजन, दृढ़ता और जोश को पसंद करता है। तुम बहुत बड़ा सोचते हो, मैं तुम्हारे सपने को हवा दूं, हर जगह बहा दूं, दोनों मिलकर एक बहुत बड़ा, डायनामिक और व्यापक साम्राज्य बना सकते हैं। पूर्वा आषाढ़ा विजन, दृढ़ता और लक्ष्य देता है, स्वाति उसे बहाव, लचीलापन और हर जगह फैलने की क्षमता देता है, जो सपने को हर दिशा में ले जाता है। ये रिश्ता बहुत प्रोडक्टिव, रोमांचक और कामयाब हो सकता है। एक सपना देखता है, दूसरा उसे हर जगह बहाता फैलाता है। मुश्किल ये है कि पूर्वा आषाढ़ा की दृढ़ता, अटलता और एक दिशा में जाना कभी कभी स्वाति के बहाव, लचीलेपन और बदलाव को रोकता है। इतना मत बहो, एक दिशा में चलो, लक्ष्य पूरा करो। और स्वाति की बहाव, आजादी और बदलाव की आदत पूर्वा आषाढ़ा को बिखरा सा लग सकती है। तुम बहुत बहते हो, थोड़ा लक्ष्य केंद्रित भी हो। अगर दोनों एक दूसरे के गुणों को सम्मान दें, स्वाति थोड़ा लक्ष्य केंद्रित और स्थिर हो, पूर्वा आषाढ़ा थोड़ा लचीलापन और बहाव सीखे, तो ये रिश्ता दुनिया की सबसे डायनामिक, कामयाब और व्यापक जोड़ियों में से एक है। ये एक हवा और जहाज वाला रिश्ता है। स्वाति उत्तरा आषाढ़ा, ये रिश्ता एक बहती, आजाद, लचीली हवा और एक धीरे धीरे मगर अटूट, संकल्प शक्ति वाली, स्थिर आत्मा का बहुत विपरीत, चुनौती भरा और सीखने वाला मिलन है। स्वाति को आजादी, बहाव, लचीलापन और बदलते रहना पसंद है, जबकि उत्तरा आषाढ़ा को धीरज, अटलता, स्थिरता और एक ही रास्ते पर अंत तक जाना। उत्तरा आषाढ़ा स्वाति के बहने और बदलते स्वभाव से परेशान होती है। तुम कभी किसी रास्ते पर क्यों नहीं टिकते? कोई अटलता नहीं, कोई धीरज नहीं, कहाँ बहते हो? स्वाति उत्तरा आषाढ़ा की बहुत धीमी, अटल, एक ही रास्ते वाली फितरत से उकताता है। तुम एक ही रास्ते, एक ही काम में इतना वक्त क्यों लगाती हो? मुझे तो बहना, बदलना और नए रास्ते चाहिए। उत्तरा आषाढ़ा स्वाति को अटलता, धीरज और स्थिरता सिखाना चाहेगी। रुको, एक रास्ते पर चलो, अंत तक जाओ। लेकिन स्वाति रुकना नहीं चाहता, उसे बहना है। स्वाति उत्तरा आषाढ़ा को लचीलापन, बहाव और बदलाव सिखाना चाहेगा। एक रास्ता छोड़ो, दूसरे रास्ते भी देखो, बहो। लेकिन उत्तरा आषाढ़ा बहना नहीं जानती, उसे अटलता चाहिए। अगर ये दोनों साथ आएं, तो उत्तरा आषाढ़ा की अटलता, स्थिरता
और धीरज स्वाति के बहाव को एक दिशा, लक्ष्य और मंजिल दे सकती है, जबकि स्वाति उत्तरा आषाढ़ा की अटल, धीमी यात्रा में लचीलापन, हल्कापन और नए रास्ते ला सकता है। पर रोजमर्रा में उत्तरा आषाढ़ा स्वाति को अस्थिर समझेगी, स्वाति उत्तरा आषाढ़ा को बहुत धीमी अटकी। ये रिश्ता तभी चलता है जब स्वाति थोड़ी अटलता और धीरज सीखे और उत्तरा आषाढ़ा थोड़ा लचीलापन और बहाव सीखे, वरना एक दूसरे से उकताएगा। स्वाति उत्तरा आषाढ़ा को बोरिंग, उत्तरा आषाढ़ा स्वाति को अस्थिर कहेगी। स्वाति श्रवण, ये रिश्ता एक बहती, आजाद, लचीली, बातूनी हवा और एक शांत, सुनने समझने वाली, धैर्यवान, स्थिर आत्मा का बहुत संतुलित, प्यारा और सीखने वाला मिलन है। स्वाति को बहना, बातें करना, आजादी और हर जगह फैलना पसंद है, जबकि श्रवण को चुपचाप सुनना, समझना और बिना जज किए सोख लेना। श्रवण स्वाति की हर बात, हर बहाव, हर नई बात को ध्यान से बिना टोके सुनता है, जो स्वाति को बहुत पसंद आता है, क्योंकि स्वाति को सुनना, समझना और स्वीकृति बहुत अच्छी लगती है। स्वाति श्रवण से कहता है, तुम मेरी हर बात सुनते हो, मेरे बहाव की कदर करते हो, बहुत अच्छा। श्रवण कहता है, तुम बहुत आजाद लचीले हो, तुम्हारी बातें सुनना एक नया सफर है। दोनों एक दूसरे को पूरा करते हैं। श्रवण स्वाति को सुनकर उसे स्वीकृति, शांति और समझ देता है, जबकि स्वाति श्रवण को उसकी चुप्पी से बाहर निकालकर बहाव, आजादी, हल्कापन और दुनिया की नई बातें सिखाता है। बहुत सुन लिया, अब बहो भी, कुछ नया करो, सुनाओ भी। ये रिश्ता बहुत शांत, सम्मानजनक और सुंदर होता है, जहां बहाव और चुप्पी दोनों का संगम है। मुश्किल ये है कि श्रवण की बहुत ज्यादा चुप्पी, स्थिरता कभी कभी स्वाति के बहाव, आजादी और बातूनीपन को रोकती सी लगती है। तुम कुछ बोलते क्यों नहीं, बस सुनते हो, मुझे तो जवाब, नई बातें और बहाव चाहिए। और स्वाति की बहुत बहाव, बातें और बदलाव श्रवण को थोड़ी थका सकती है। थोड़ा ठहरो भी, बहुत बहते हो। अगर दोनों अपनी अपनी सीमाओं का सम्मान करें, स्वाति थोड़ा ठहरना और चुप रहना सीखे, श्रवण थोड़ा बहना, बातें करना और नई चीजें सीखे, तो ये रिश्ता बहुत गहरा, सम्मानजनक और सुंदर होता है। श्रवण स्वाति को सुनना और ठहरना सिखाता है, स्वाति श्रवण को बहना और बोलना सिखाता है। स्वाति धनिष्ठा, ये रिश्ता एक बहती, आजाद, लचीली हवा और एक संगठित, महत्वाकांक्षी, लयताल वाली, कामयाबी प्रिय कमांडर आत्मा का बहुत डायनामिक, चुनौती भरा और सीखने वाला मिलन है। स्वाति को आजादी, बहाव, लचीलापन और बिना अकड़ के रहना पसंद है, जबकि धनिष्ठा को संगठन, लय, कामयाबी और व्यवस्था। धनिष्ठा स्वाति के बहने और बेफिक्र, अनिश्चित स्वभाव से परेशान होती है। तुम कभी किसी लय, संगठन पर टिकते नहीं, कोई कामयाबी नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, कहाँ बहते हो। स्वाति धनिष्ठा की बहुत संगठन, कामयाबी, लय और व्यवस्था वाली फितरत से उकताता है। तुम बहुत संगठित कामी हो, मुझे तो आजादी, बहाव और लचीलापन चाहिए, व्यवस्था नहीं। धनिष्ठा स्वाति को संगठन, लय और कामयाबी सिखाना चाहेगी। रुको, व्यवस्थित बनो, कामयाबी पाओ। लेकिन स्वाति रुकना नहीं चाहता, उसे बहना है। स्वाति धनिष्ठा को लचीलापन, बहाव और आजादी सिखाना चाहेगा। संगठन छोड़ो, बहो, हल्के बनो। लेकिन धनिष्ठा बहना नहीं जानती, उसे व्यवस्था और कामयाबी चाहिए। अगर ये दोनों साथ आएं, तो धनिष्ठा का संगठन, लय, कामयाबी स्वाति के बहाव को एक दिशा, संरचना और सफलता दे सकता है, जबकि स्वाति धनिष्ठा के सख्त, संगठित जीवन में लचीलापन, हल्कापन और बहाव ला सकता है। पर रोजमर्रा में धनिष्ठा स्वाति को आवारा समझेगी, स्वाति धनिष्ठा को जकड़ी हुई। ये रिश्ता तभी चलता है जब स्वाति थोड़ा संगठन सीखे और धनिष्ठा थोड़ा लचीलापन और बहाव सीखे, वरना एक दूसरे से उकताएगा। स्वाति धनिष्ठा को बोरिंग, धनिष्ठा स्वाति को आवारा कहेगी। स्वाति शतभिषा, ये रिश्ता एक खुली, बहती, आजाद, बातूनी हवा और एक छुपी, गूढ़, रहस्यमयी, चुप रहने वाली, स्थिर आत्मा का बहुत अजीब, असमंजस भरा और मुश्किल मिलन है। स्वाति को खुलापन, बहाव, बातें, आजादी और हर जगह फैलना पसंद है, जबकि शतभिषा को अकेलापन, चुप्पी, रहस्य और गहरी शांति। स्वाति शतभिषा की चुप्पी और दूरी से परेशान होता है। तुम बात क्यों नहीं करती, मुझे तो बहाव, बातें, आजादी
और नई चीजें चाहिए। तुम चुप क्यों हो? शतभिषा स्वाति के खुले बहते शोर शराबे वाले स्वभाव से दम घुटती है। तुम बस बहते बातें करते हो, चुप रहना भी सीखो, गहराई में जाओ, अपनी दुनिया में रहो। स्वाति शतभिषा को खुली बहने वाली और बात करने वाली बनाना चाहेगा। बोलो, बहो, आजाद बनो। लेकिन शतभिषा खुलना नहीं चाहती, उसे चुप्पी चाहिए। शतभिषा स्वाति को शांत, स्थिर और गहरा बनाना चाहेगी। बहाव छोड़ो, चुप रहो, गहराई में जाओ। लेकिन स्वाति चुप नहीं रह सकता, उसे बहना है। अगर ये दोनों साथ आएं, तो स्वाति का खुला बहाव, लचीलापन, हल्कापन शतभिषा की चुप्पी अकेलेपन को थोड़ी हवा, रोशनी और खुलापन दे सकता है। जबकि शतभिषा स्वाति को थोड़ी शांति, गहराई और चुप रहना सिखा सकती है। पर रोजमर्रा में स्वाति शतभिषा से उकताता है, तुम जैसे दुनिया में हो ही नहीं। और शतभिषा स्वाति से परेशान होती है, तुम बहुत शोर बहाव करते हो, ये रिश्ता बहुत मुश्किल है। एक को बहाव, आजादी और शोर चाहिए, दूसरी को चुप्पी, अकेलापन और स्थिरता। बहुत कम ही चलता है, क्योंकि स्वाति शतभिषा की चुप्पी को नहीं समझ पाता और शतभिषा स्वाति के बहाव को शोर समझती है। स्वाति पूर्वा भाद्रपदा, ये रिश्ता एक बहती, आजाद, हल्की फुल्की हवा और एक अलौकिक, अतिवादी, रहस्यमयी, गहरी, स्थिर आत्मा का बहुत विपरीत, अजीब और चुनौती भरा मिलन है। स्वाति को बहाव, आजादी, हल्कापन और दुनिया की खोज पसंद है, जबकि पूर्वा भाद्रपदा को अतिवाद, रहस्य, जादू और हर चीज की सीमा तोड़ना। स्वाति पूर्वा भाद्रपदा की अजीब अलौकिक बातों से डरता है। तुम ये सब क्या बातें करती हो? मुझे तो बहना, आजादी और हल्का फुल्का चाहिए। पूर्वा भाद्रपदा स्वाति के बहुत हल्के बहने वाले स्वभाव से चिढ़ती है। तुम बहुत सती हल्के हो, असली जीवन तो रहस्यों, अतिवाद और गहराई में है। स्वाति पूर्वा भाद्रपदा को हल्का, आजाद और बहने वाला बनाना चाहेगा। अजीब बातें छोड़ो, बहो, मजा करो। लेकिन पूर्वा को हल्कापन पसंद नहीं, उसे अतिवाद चाहिए। पूर्वा स्वाति को गहरा, अलौकिक और स्थिर बनाना चाहेगी। बहाव छोड़ो, असली रहस्य देखो। लेकिन स्वाति को रहस्यों से मतलब नहीं, उसे बहना है। अगर ये दोनों साथ आएं, तो स्वाति का हल्का बहाव, लचीलापन पूर्वा भाद्रपदा के अतिवाद, जादू को थोड़ी हवा, रोशनी और हल्कापन दे सकता है। जबकि पूर्वा स्वाति को थोड़ी गहराई, रहस्य और अतिवाद की झलक दिखा सकती है। पर रोजमर्रा में स्वाति पूर्वा भाद्रपदा से डरेगा। तुम डरावनी हो और पूर्वा स्वाति को बहुत सती समझेगी। तुम बस बहते हो, ये रिश्ता बहुत मुश्किल है। एक को हल्का बहाव चाहिए, दूसरी को अतिवाद और रहस्य। बहुत कम ही चलता है, क्योंकि स्वाति पूर्वा भाद्रपदा की गहराई तिवाद को नहीं समझ पाता और पूर्वा स्वाति के बहाव को सती समझती है। स्वाति उत्तरा भाद्रपदा, ये रिश्ता एक बहती, आजाद, लचीली, हल्की हवा और एक शांत, गहरी, दार्शनिक, धैर्यवान, स्थिर आत्मा का बहुत संतुलित, सुंदर और सीखने वाला मिलन है। स्वाति को बहाव, आजादी, लचीलापन और हल्का फुल्कापन पसंद है, जबकि उत्तरा भाद्रपदा को शांति, गहराई, चिंतन और अंतिम सच्चाई। उत्तरा भाद्रपदा स्वाति के बहाव, लचीलेपन और हल्केपन को पसंद करती है। तुम बहुत लचीले आजाद हो, तुम्हारा बहाव एक गहरी दार्शनिक सोच में बदल सकता है। अगर तुम चाहो तो स्वाति उत्तरा भाद्रपदा की शांति, गहराई और धैर्य से प्रभावित होता है। तुम बहुत गहरी शांत हो, तुमसे सीखना चाहिए कि बहाव के बीच भी शांत कैसे रहना है। दोनों एक दूसरे को पूरा करते हैं। स्वाति उत्तरा भाद्रपदा की गहरी, शांत सोच में हल्कापन, बहाव, लचीलापन और आजादी भरता है। बहुत सोच लिया, अब बहो भी हल्के बनो, आजाद हो जाओ। जबकि उत्तरा भाद्रपदा स्वाति के बहाव, लचीलेपन को गहराई, शांति और अर्थ देती है। ये रिश्ता बहुत पक्का, शांत और सुंदर होता है, जहां बहाव और गहराई दोनों का संगम है। ये एक आखिरी मंजिल वाला रिश्ता है। मुश्किल ये है कि उत्तरा भाद्रपदा की बहुत धीमी, गहरी और स्थिर सोच कभी कभी स्वाति के बहाव, आजादी और हल्केपन को रोकती सी लगती है। तुम बहुत सोचती ठहरी हो, जरा बहो भी हल्के बनो। और स्वाति का बहुत बहाव, बदलाव और हल्कापन उत्तरा भाद्रपदा को थोड़ा अस्थिर सा ही लग सकता है। तुम बहुत बहते हो, गहराई और शांति भी लाओ। अगर दोनों संतुलन बना लें, स्वाति थोड़ी गहराई, शांति और स्थिरता सीखे, उत्तरा भाद्रपदा थोड़ा बहाव,
हल्कापन और आजादी सीखे तो ये रिश्ता बहुत पक्का, सुंदर और परफेक्ट होता है, जहां बहाव और गहराई दोनों हैं। ये एक बहुत ही उच्च स्तरीय, आत्मिक और हल्का घरा रिश्ता है। स्वाति रेवती, ये रिश्ता एक बहती, आजाद, लचीली, हल्की हवा और एक कोमल, बिना किसी शर्त के प्यार करने वाली सागर जैसी स्थिर सी आत्मा का बहुत प्यारा, कोमल और संतुलित मिलन है। स्वाति को बहाव, आजादी, हल्कापन और दुनिया की खोज पसंद है, जबकि रेवती को बस प्यार करना, गले लगाना और सबको अपने अंदर समा लेना। रेवती स्वाति के बहाव, लचीलेपन और आजादी को बिना किसी शर्त के प्यार से स्वीकार करती है। तुम बहुत आजाद लचीले हो, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, तुम्हारा बहाव स्वीकार करती हूँ। स्वाति रेवती के बेपनाह, बिना शर्त प्यार और कोमलता से खुश होता है। तुम मुझे बिना किसी शर्त के प्यार करती हो, बहुत अच्छा, मैं तुम्हारे साथ बहू सब जगह फैलूं। दोनों एक दूसरे को पूरा करते हैं। स्वाति रेवती को अपने बहाव, हल्कापन और आजादी से दुनिया की नई जगहें, नए अनुभव दिखाता है। चलो मेरे साथ बहो, दुनिया देखो। जबकि रेवती स्वाति के बहते, हल्के, कभी कभी अस्थिर जीवन में कोमलता, बिना शर्त प्यार और गले लगाने की सुरक्षा भरती है। ये रिश्ता बहुत प्यारा, कोमल, आजाद और सुंदर होता है, जहां बहाव, आजादी और प्यार तीनों का संगम है। मुश्किल ये है कि रेवती की अत्यधिक कोमलता, स्थिरता और सबको प्यार समा लेना कभी कभी स्वाति के बहाव, आजादी और हल्केपन को रोकती सी लगती है। तुम बहुत नरम स्थिर हो, मुझे तो बहना, आजादी और हल्कापन चाहिए। और स्वाति का बहुत बहाव, बदलाव और हल्कापन रेवती को थोड़ा अस्थिर सा लग सकता है। तुम बहुत बहते हो, कभी रुको भी, प्यार और गले लगाओ। अगर दोनों संतुलन बना लें, स्वाति थोड़ी स्थिरता और प्यार गले लगाना सीखे, रेवती थोड़ा बहाव, आजादी और हल्कापन सीखे, तो ये रिश्ता दुनिया का सबसे प्यारा, आजाद और सुंदर रिश्ता है, जहां बहाव, आजादी और प्यार तीनों चरम पर हैं। वरना स्वाति रेवती को बहुत स्थिर, नरम रेवती स्वाति को बहुत अस्थिर बहता कहेगी।